हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस जंक्शन पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जो कि पॉलिटिकल साइंस 2011 का आपको मैं क्वेश्चन बैंक कराने वाला हूं। क्या कराने वाला हूं? तो आपको 2011 का आपको क्वेश्चन बैंक कराने वाला हूं। आपको जैसा कि पता होगा कि 2011 में कुल कितने प्रश्न आपको पूछे गए थे, तो आपको 40 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे बिहार बोर्ड एग्जाम में 2011 में। मैं आपको वही 40 ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल परफॉर्मेंस जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मैं इस तरह से बताने वाला हूं जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्या होगा? तो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं। तो मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बस उस वीडियो में शुरू से जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। तो आज जितना भी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं, आपको जैसा कि पता होगा, मैं कोशिश प्रत्येक वीडियो में यही करता हूं कि आपको इसी वीडियो में जो है क्या करवा सकूं, तो आपको याद करवा सकूं। क्या? तो आपको याद करवा सकूं। आप बस कॉन्संट्रेट होकर के इस वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को, जो कि धुआंधार छुड़ाएंगे आज के अपने पहले प्रश्न को। तो अपना पहला प्रश्न है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? मतलब एशिया में निवास करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सचिव कौन थे? तो बान की मून थे, यू थांट थे, या फिर कोफी अन्नान थे, या फिर बुतरस घानी थे। आपका जो सही आंसर होने वाला है वह होने वाला है ऑप्शन नंबर ब, जो कि यू थांट दिया गया है। आपका प्रथम एशियाई सचिव कौन थे? तो यू थांट थे, जो कि आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। इस तरह से अपना दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपका 2024 के लिए बिल्कुल भी प्रश्न नहीं है, तो आप इसका आंसर भी ना जाने, आप पता कर लीजिएगा कि वर्तमान में कौन है। तो मैं भी नाम याद था, लेकिन मैं भी अभी भूल रहा हूँ कि अमेरिका के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। ये आप पता कर लीजिएगा जब 2024 में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, इस समय आप याद कर लीजिएगा। अगला अपना प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से, हरित क्रांति से। तो आपका जो सही आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन का, वह होगा क्या? तो आपका हरित क्रांति। और हरित क्रांति का चर्चा जो है आपके ज्योग्राफी में भी है, और मैंने आपको ज्योग्राफी में जो है 11 से लेकर यानी 2011 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन बैंक आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको ज्योग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आज हम पॉलिटिकल का चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले 2020 के में भी आपको बताया था, आप अगर रेगुलर बात करते हैं वीडियो को, तो कि आपको हरित क्रांति, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल दोनों में काम आने वाला है। तो एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने हरित क्रांति का जिन्हें जनक कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को, उनका संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से है। और हरित क्रांति का जो है सबसे सफल प्रयोग जो है, मतलब सबसे अधिक जो है फायदा किसको हुआ था? तो यूपी राज्य को हुआ था, और इसमें गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला अपना जो है प्रश्न है, ये प्रश्न चौथा कहता है, सिक्किम भारत का 16वीं राज्य कब बना था?
1974, 1975, 1980, 1986। तो आपका 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, जो कि दिया गया है 1975। सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना था? तो 1975 ईस्वी में, जो कि आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला अपना प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? पदेन का अर्थ होता है मतलब कौन होते हैं, तो आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं आपके प्रधानमंत्री। जो कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत में वर्तमान 2023 में जो कि योजना आयोग के जगह नीति आयोग, जो कि नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया था। और योजना आयोग को भंग कब कर दिया गया था? तो 2014 ईस्वी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। और नीति आयोग के भी पदन अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। इस तरह से अपने अगले प्रश्न को देखें तो अपना अगला जो छठा प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत। तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन द है, जो कि भारत है। सार्क यानी कि आपको पता होगा कि सार्क का सदस्य कौन है, तो आपका भारत जो है ये सार्क का सदस्य है। अगला अपना प्रश्न है 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, जो कि एनी बेसेंट है। और एनी बेसेंट स्वतंत्रता से पूर्व थे, यानी कि और स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो इंदिरा गांधी। इस तरह से आपका बिल्कुल ही सही आंसर होता, लेकिन आपका इसमें सही आंसर क्या है? तो एनी बेसेंट है। इस तरह से अपना अगला जो 8वां प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 जनवरी यानी कि 1 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को। तो आपका विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ब, जो कि दिया गया है 8 मार्च को। अगला अपना प्रश्न है निम्न में से कौन एक देश नहीं है? म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। तो आपका हांगकांग जो है ये एक देश नहीं बल्कि एक संगठन है, शायद ये देश नहीं है। ये आपका हांगकांग जो है देश नहीं है, जो कि आपका आंसर है। अगला है अपना 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो CIS का जन्म, है ना, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति और मध्य पूर्व में संकट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर दिया गया है क्या? तो ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है, यानी कि मध्य पूर्व में संकट, ये आपका सोवियत संघ के विघटन से कोई इसका नाता है ही नहीं, इसका संबंध है ही नहीं। मध्य पूर्व में संकट से जो है सोवियत संघ के विघटन का कोई नाता रिश्ता नहीं है। इस तरह से अपना अगला प्रश्न है 11 नंबर, यूरो क्या है? सार्क देशों की मुद्रा है, पाकिस्तान की नई मुद्रा है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है, और इनमें से कोई नहीं। तो यूरो जो है आपका यह यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। और आप देखें तो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं तो आप देखें तो आपका य से यूरो शुरू होता है और य से यूरोप होता है। तो आपका यूरो और यूरोप देखें तो आपका य से है यूरो, यानी कि यूरोपीय संघ के देशों की जो है सदस्य देशों की मुद्रा है। अगला अपना 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? भारत ने, ब्रिटेन ने, पाकिस्तान ने और चीन ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, चीन। क्या दिया गया है? चीन, जिसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। कब? तो शीत युद्ध के काल में खुले द्वार की नीति जो है, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। अगला अपना प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता हस्ताक्षर हुआ? तो आपका शिमला समझौता, लाहौर समझौता, दिल्ली समझौता और फरक्का समझौता। तो आपका बिल्कुल जो सही आंसर है वह है क्या? शिमला समझौता, जो कि कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो कि 1971 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिस कारण 1971 ईस्वी में ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है आज़ाद हुआ था। आप इस फंडा को याद रखेंगे। और क्या? तो फरक्का समझौता में आपको बता दूं तो 1996 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच जल संधि हुई थी। कब? तो 1996 ईस्वी में फरक्का समझौता हुआ था। किस देश के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला अपना प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो क्या है? इंटरपोल है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल, WHO और यूनिसेफ। तो आपका जो दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये मानवाधिकार संगठन है, जो कि आपका बिल्कुल ही सही है। अगला अपना प्रश्न क्या है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये प्रश्न भी आपका नहीं है 2024 के लिए। अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप 2024 के हिसाब से याद कर लीजिएगा, जो कि आपको फायदा देगा। ये प्रश्न आपको याद करने से कोई फायदा नहीं है। अगला अपना 16वां प्रश्न है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, पेरिस में, दिल्ली में, लंदन में। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही आंसर है वह दिया गया है ए, जो कि जिनेवा में दिया गया है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जो कि आपका बिल्कुल ही सही है। अगला अपना प्रश्न है, अगला जो अपना 17वां प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच, देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया है, फरक्का समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? तो आपका 1967, 1971, 1996 और 2000। तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर 100 दिया गया है 1996। अगला अपना प्रश्न है 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था? क्योटो में, रियो डी जनेरो में और न्यूयॉर्क में, और आपका दिया गया है लंदन में। प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल ही सही आंसर दिया गया है ऑप्शन ए, क्योटो में। कहाँ दिया गया है? क्योटो। अगला अपना प्रश्न है, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? विशाल आंध्र आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, रेड रिबन आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन ब दिया गया है, तेलंगाना आंदोलन। अगला अपना प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कब? तो 1953। इसके रिपोर्ट पर के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और इसने भाषाई राज्यों का निर्माण के लिए सिफारिश की थी। सभी कथन असत्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी, वह दिया गया है कि इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम
द्वारा जो है पारित किया गया था। क्या? तो अधिनियम पारित किया गया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये पारित किया गया था 1955 ईस्वी में। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। अगला इस तरह से अपना प्रश्न है 21वां प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1952, 1955, 1960। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, जो कि दिया गया है 1950 में। और प्रथम योजना आयोग जो है की अवधि रही थी 51 से 56। अगला अपना प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1950, 52, 53 और 54। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1900। कहाँ दिया गया? तो 54। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि आपका बिल्कुल ही सही है। अगला अपना प्रश्न है, 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन हुआ? जकार्ता में, बादुंग में, सिंगापुर में, हांगकांग में। प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन बी बादुंग दिया गया है। अगला अपना प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आपका जो है इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जो कि आपका बिल्कुल ही सही है। अगला अपना प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मायावती थे, अंबेडकर थे, कांशीराम थे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा कांशीराम, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। अगला अपना प्रश्न 26 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 65वां और 73वां। तो प्रश्न संख्या 26 का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला अपना प्रश्न है, 11 सितंबर 2001 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? भारतीय संसद पर आतंकी हमला, होटल ताज पर आतंकी हमला, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला, इनमें से कोई नहीं। तो अपना सही उत्तर है ऑप्शन 100, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला और ताज होटल पर आतंकी हमला 2008 में हुई थी। आप याद रखेंगे। अगला अपना प्रश्न है, क्या? तो 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? क्या है? तो सुकर्नो। क्या है? तो अराफात और मार्शल टीटो, पंडित नेहरू। तो आपका 28वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ब दिया गया है, जो कि अराफात दिया गया है। और ये तीनों जो थे कौन थे? तो गुट निरपेक्ष के जनक थे, जो कि सुकर्नो, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू थे। अगला अपना प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना किसने की? मायावती, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित नेहरू, काशीराम। प्रश्न संख्या 29 का बिल्कुल ही सही उत्तर ऑप्शन बी दिया गया है, अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। अगला अपना प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? यानी कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 66 में, 1966, 1972, 1998 और 2000 में। तो आपको पता होगा कि 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में जो आक्रमण हुआ था यानी कि युद्ध हुआ था, इसका सॉल्यूशन किया गया था 1966 ईस्वी में। और इसी 1966 ईस्वी के दौरान यानी कि ताशकंद समझौता के दौरान भारतीय वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो जाता है 1966 ईस्वी में। इस तरह से अपना अगला प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस,
फ्रांस। तो अपना उत्तर हो जाएगा रूस, जो कि एक वीटो शक्ति होता है जो कि अस्थायी सदस्यों को प्राप्त होता है और इसका सबसे अधिक बार प्रयोग रूस ने किया है। अगला अपना प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो आपका चीन, रूस, भारत, ब्रिटेन। तो सही उत्तर आपका ब्रिटेन है, जो कि अमेरिकाई नाटो सदस्य का सदस्य, यानी अमेरिका द्वारा जो नाटो का स्थापना किया गया था उसका सदस्य निम्न में से कौन है? तो ब्रिटेन है। अगला अपना प्रश्न है, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। तो आपका बिल्कुल ही सही उत्तर ऑप्शन नंबर अ दिया गया है, जो कि जनता दल यूनाइटेड है और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है। जो कि अगला अपना प्रश्न है इस तरह से, अगला 34, मैकमोहन रेखा क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत, चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है और इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है, जो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि चीन द्वारा मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं दी जाती है। अगला अपना प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1945, 1950, 1960, 1970। सही उत्तर आपका ऑप्शन अ, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला अपना प्रश्न 36 है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना थे और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में इस कदर थे जिस कदर भारत में महात्मा गांधी थे। इस तरह से अपना अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रधानमंत्री पूछा गया है, तो आपका उत्तर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जबकि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उप प्रधानमंत्री यानी गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से अपना अगला प्रश्न है, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, BP सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर अ दिया गया है, यानी कि कौन दिया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद, सॉरी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, यानी कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसी छात्र आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, यानी कि नारा दिया। अगला अपना प्रश्न है 39, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? BP सिंह, इंदिरा गांधी, देवीलाल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर ऑप्शन ए दिया गया है, यानी कि BP सिंह द्वारा किया गया था। अगला अपना प्रश्न है 40, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का, पाकिस्तान का, रूस का, भारत का। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर है। भारत का भी एक आतंकवादी संगठन है जो कि उल्फा नाम से है। किस नाम से? तो उल्फा नाम से भारतीय आतंकवादी संगठन है, जो कि सही उत्तर है। ये आंसर सुनकर आपको भी काफ़ी दिक्कत महसूस हुआ होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये आंसर ही बिल्कुल आपका
सही है। इस तरह से आपको मैं बता दूं कि आज का आपको मैंने 40 प्रश्न याद करवा दिया है। अगर वीडियो पसंद आता है या आपको वीडियो लाभ पहुंचा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कल आपका छठ पर्व था, इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूं। और भारत जो है कल वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के किस्मत में था और ऑस्ट्रेलिया का कल दिन था, इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जीत हासिल की। इसके लिए मैं काफ़ी और खिलाड़ी भी काफ़ी दुखी थे और हम सभी क्रिकेट प्रेमी भी काफ़ी दुख हुए कल के दिन। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगली बार भारतीय टीम ज़रूर जीतेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।